साला कभी कभी ऐसा मन लगता होगा कि सब कुछ खत्म करो। कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है जीवन में। इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल, बट बदल क्यों नहीं रहा है? छोड़ने का मन करता है। ऐसा मन करता है कि अपने हाथ से अपने जीवन को खत्म कर लिया जाए। पर उस एक क्षण ये याद रखना कि साला शुरू क्यों किया था, क्या सोच के शुरू किया था, क्या सोच के ये फॉर्म फिल किया था कि ये एग्ज़ाम निकालेंगे, रेलवे में काम करेंगे, बीपीएससी क्रैक करेंगे, बैंक का एग्ज़ाम निकालेंगे। क्या सोचा था? सोचा था ना। और सोचने के बाद फिर अपने ही सोचे हुए पे पानी फेर देना कि यार मुझसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मुझसे? क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरे पास अच्छी अवस्थाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, लोग नहीं है, परिस्थिति नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए। दिमाग नहीं है, इसलिए। और किसने कहा कि मेरे पास दिमाग नहीं है? दिमाग है। मेरे साथ जो परिस्थिति है वो मुझे ऐसा महसूस करवा रही है कि मेरी परिस्थिति बहुत गलत है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक बार एक चूहा सड़क पार कर रहा था, सड़क पार कर रहा था और आगे उसको खाना मिल रहा था रोड के उस पार। लेकिन एक गाड़ी से जाने वाला, एक बाइक से जाने वाला ये देखता है चूहा बार बार कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। उसने उस चूहे को डरा धमका के भगा दिया। अब उस चूहे के लिए वो बड़ा आदमी दानव हो गया कि साला ये इंसान मुझे वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है, मेरे भोजन को लेने ही नहीं दे रहा है। कितने बेकार होते हैं ये इंसान। लेकिन उस चूहे को ये नहीं पता कि ये इंसान मेरे जीवन के लिए ऐसा कर रहा है, मुझे भगा रहा है वापस, क्योंकि अगर मैंने रोड पे क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं कुचल जाऊंगा। सेम उसी स्टोरी की तरह ये जो मैंने अभी आपको समझाया, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है कि कोई ऐसा इंसान, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान तुम्हारे जीवन में है जो तुम्हें अंदर तक झकझोर रहा है। तुम्हारी परिस्थिति उसके विपरीत चल रही है। तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हें कोई प्रेम करने वाला तुम्हें वो चीज़ करने नहीं दे रहा, पढ़ाई नहीं करने दे रहा, तुम्हारे दिमाग में घुस के बैठा हुआ है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई भी है। तुम किसी इंसान को देख रहे हो कि वो उसने भी तुम्हारे साथ शुरू किया, वो आज बहुत आगे है, उसके पास वो नौकरी भी है, वो घर भी है, वो गाड़ी भी है, सब कुछ है और मेरे पास नहीं है। तुम्हें वो चीज़ खल रही है कि यार उसके पास हो गया, मेरे पास क्यों नहीं है? अब तुम्हें ये लग रहा है कि बस वही एक परिस्थिति है कि भगवान ने उसका साथ दे दिया और मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ। मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब रह गया हूँ। पर सोच के देखना कि हमसे ऊपर परमात्मा बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, बजरंग बली, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, वाहे गुरु, अल्लाह, ये ईश्वर ऊपर से हमें देख रहे हैं। और ये खेल है, ये गेम है। हमें कहाँ, कैसे, कब पहुंचाना है ये उनके हाथ में है। पर तुम्हें क्या करना है उन्होंने फ्री छोड़ दिया है। तुम चाह लो, चाह लो तो तुम साला सब कुछ कर सकते हो, हर चीज को फोड़ सकते हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। सिर्फ तुम चाह लो। और चाहते भी हो, अमूमन चाहते हो। हर रोज तुम सोचते हो कि आज से हम शुरू कर रहे हैं, आज से हम पढ़ाई करेंगे, आज से हम सुबह 4 बजे उठेंगे, आज से हम सुबह दौड़ लगाने जाएंगे, आज से हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, आज से हम अपने जीवन का अच्छे से शुरुआत करेंगे। लेकिन हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो जो मैल हमारे दिमाग में चढ़ चुकी है, वो जो कचरा हमारे दिमाग में भर चुका है, वो कचरा निकलने का नाम ही नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि हम बार 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 उसी कचड़े के पास वापस चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ जाना आसान है, वहाँ जाने में मज़ा आता है, आनंद आता है। और अच्छा रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। अगर एक मॉक टेस्ट लगाने को बोल दिया जाए तो दिमाग की ऐसी तैसी हो जाएगी, स्ट्रेस होने लगेगा, नंबर नहीं बढ़ रहा है। अगर पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो पीठ में दर्द होने लगेगा। अगर तुम्हें कोई चीज़ याद करने के लिए बोल दिया जाए, कोई फॉर्मूला याद करना है, तो तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, चिल्लाना शुरू हो जाएगा, तुम्हें पढ़ने का एकांत नहीं मिलेगा। एक्चुअल में तुम पढ़ना चाहते हो तो तब तुम्हें लाइब्रेरी की याद आएगी, टेबल कुर्सी चेयर की याद आएगी, है ना? ऐसा ही होता है ना जीवन में। पर इस जीवन से भागो मत। मेरी कहानी जो मैंने तुम्हें शुरुआत में सुनाई, वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक वास्तविकता थी। ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो रहा होगा। तुम ये मत सोचो कि मुझे उस चीज़ से दूर किया जा रहा है। तुम ये सोचो कि तुम किस कर्म को करने के लिए बने हो। तुम्हारे अंदर वो जो इंसान बैठा हुआ है जो तुम्हें करने नहीं दे रहा, तुम्हें उससे हरा देना है, उसे मार देना है, उसे उठने ही नहीं देना। और सिर्फ मरते हुए, दर्द को सहते हुए अपने उस सिद्धांत को याद रखना है कि मुझे बैंक में काम करना है, मुझे बैंक की नौकरी चाहिए। और
एक कमेंट आया था, उसमें कहा था कि आप कुछ स्किल्स के बारे में भी क्यों नहीं बताते, आप क्यों सबको गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में फंसा रहे हो, ये तो एक ट्रैप है। तो मैं उस इंसान को बताना चाहता हूँ कि जिसके घर में, जिसके पापा पुलिस में हैं, दरोगा हैं, जिसके घर में ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट नौकरी है, मैं उस इंसान के लिए कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाता। मैं उस लड़के, उस लड़की के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसके लिए सिर्फ एक छोटी से छोटी सरकारी नौकरी एक होप है कि बस मेरा जीवन बदल जाएगा। एक छोटी से छोटी नौकरी, और मैं उस एक छोटी से छोटी नौकरी को आपके दिमाग में इसलिए डालता हूँ कि वही एक परिस्थिति है जो रोटी लेके आएगी आपके घर में, जिसके ऊपर घी लगा होगा, सेब संतरा लेके आएगा आपके घर में, वो एक छोटी नौकरी। आप अपनी गरीबी को उससे दूर करोगे। जो असहायता अभी आप महसूस कर रहे हो ना, कि असहाय हो, घर में परिस्थिति खराब है, राशन नहीं है, दूध नहीं है, पता नहीं आखिरी टाइम कब नए कपड़े खरीदे थे याद ही नहीं है, मैं उस व्यक्ति के लिए वीडियो बनाता हूँ, उस व्यक्ति के लिए बोलता हूँ। उसमें स्किल्स का कोई लेना ही देना नहीं है भाई। अगर एक लड़की है, 25 साल की है, उसकी शादी के लिए उसके पापा पैसे जुटा रहे हैं, और ज़माना ये है कि कम से कम 5-6 लाख 10 लाख रुपए चाहिए शादी करने के लिए, नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं, सर के ऊपर लोन है, बैंक का कर्जा है, अपने खुद के खेत भी नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं। अब उस लड़की के अंदर क्या होप रहेगी कि कोई स्किल्स सीखे कुछ अलग सा, या उसके पास एक ये थॉट है कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बैंक पीओ निकालना है, और बस मेरा काम हो जाएगा, कोई भी अच्छा लड़का मुझसे शादी कर लेगा, और ज़्यादा तामझाम भी नहीं होगा, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरे पास सरकारी नौकरी होगी। यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकला हुआ है, उसको क्रैक कर लेते हैं, पापा का भी अच्छा हो जाएगा, मम्मी का भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ स्किल्स कहाँ काम आती है? कहीं नहीं। जिसको स्किल सीखनी है सीखे, पर मैं उस व्यक्ति के लिए वीडियो बनाता हूँ, उस व्यक्ति के लिए बोलता हूँ जो वाकई में गरीब है, जिसको सच में रोटी से मतलब है, जिसको सच में अपने घर में अनाज से मतलब है, जिसको सच में अपने घर के ऊपर छत से मतलब है, जो मूलभूत आवश्यकताओं को भोगना चाहता है, जिसको सच में चाहिए कि मेरे घर में भी एक 2 पहिया वाहन हो, मेरे पास भी एक गाड़ी हो, मेरे पास भी अच्छे जूते हो। ये नहीं है कि 20-25 हज़ार वाले जूते हो, लेकिन कम से कम 1,000-1,500 वाले जूते तो मेरे पैरों में हो। कम से कम मेरे पास 10-20 हज़ार रुपये वाला फ़ोन तो हो। कम से कम मेरे ऊपर, शरीर के ऊपर जो कपड़े हों वो 2-3 हज़ार रुपये के कपड़े तो हों। मेरे माँ बाप के पास अच्छे संसाधन हो, मेरे पास अच्छे संसाधन हो, इसके लिए मैं पढ़ूंगा। भले ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, 30-35 हज़ार रुपये सैलरी आएगी, कोई बात नहीं, 1,000 रुपये रोज़ का खर्चा होगा, अच्छे से जी तो लेंगे, घर में राशन तो भरा रहेगा, जीवन सम्मान से तो चलेगा। तो तुम ये मत सोचो कि मुझसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? सब कुछ होगा, इसी जीवन में होगा, इसी समय होगा, बस तुम्हें जागने की ज़रूरत है। जग जाओ, अपने आप को जगाओ, अपने अंदर से बोलो, बोलो कि हे दुष्ट आत्मा, जो तू मेरे अंदर बैठी है, जो तू मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, जो तू मुझे मेरे सपने पूरे करने नहीं दे रही है, तुझे मैं आज अभी इसी वक्त तेरा कत्ल करने जा रहा हूँ, तेरा कत्ल करने जा रही हूँ। और आज अभी इसी वक्त से दृढ़ निश्चय कर रही हूँ मैं कि मैं पढ़ूंगी, इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ूंगी, शिद्दत से, मन से मैं पढ़ूंगी, और अपनी गरीबी को दूर करके दिखाऊंगी। जितने तुम्हारे दुश्मन हैं सबको तुम याद कर लो, चाहे वो कोई इंसान के रूप में दुश्मन हो, चाहे वो परिस्थिति के रूप में दुश्मन हो, चाहे वो पैसों के रूप में दुश्मन हो, चाहे वो संसाधनों के रूप में दुश्मन हो। संसाधन मतलब तुम्हारे पास टेबल चेयर कुर्सी नहीं है, तुम्हारे पास एकांत नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा घर नहीं है, रूम नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये संसाधन है। और अगर ये नहीं है तो ये तुम्हारे दुश्मनी तो है, कि तुम्हें दिख रहे हैं चारों तरफ लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी आंखों में वो लालसा है कि यार मेरे पास भी कब वो अच्छा ये सैमसंग का फ़ोन आ जाए, यार मैं भी कम से कम कहीं ना कहीं हर हफ्ते घूमने जाऊं, मेरे पास भी वो अच्छा कोट आए, अच्छा जूते आए, अच्छे अच्छे कपड़े हों। होता है ना? तो ये संसाधन तुम्हारे दुश्मन है। जब तक तुम्हारे पास नहीं है, इन दुश्मनों को हराना है तो तुम्हें पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, जी जान लगा के पढ़ना होगा। आखिर कब तक नहीं निकलेगा एग्ज़ाम? कब तक तुम्हें ये याद नहीं होगा? कब तक तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे? कब तक तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे? कब तक? कोई तो समय होगा। तुम कहाँ से बैक फुट पे आ जाते हो, कहाँ से तुम बैक मार जाते हो कि भैया मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, भैया 100 में से 35 नंबर आए, मैं क्या करूँ? आए तो आए ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका कि 35 आए हैं तो 35 ही रहेंगे। भाई 30 भी होंगे, 20 भी होंगे, 15 भी होंगे, लेकिन जब तुम लगातार लगे रहोगे, अड़े रहोगे, दीवार की तरह खड़े हो जाओगे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खड़े हो जाओगे कि भैया मैं खड़ा हूँ, आ तू कितना रूल आएगा मेरे को, 10 नंबर आएंगे, 5 नंबर आएंगे, 20 नंबर आएंगे, आने दे। जिस दिन तुम अड़ जाओगे, नंबर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। 100 में से 60, 70, 80, 90, 95, 92, 93, 94, 98। एक दिन तुम
रियल में एग्ज़ाम सेंटर में भी जाओगे, OMR शीट भरोगे, माउस से क्लिक करोगे, 100 में से 90 नंबर, 92 नंबर, 98 नंबर तुम वहाँ भी लेके आओगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे घर में ज्वाइनिंग लेटर आएगा और खुशियों के लड्डू मिल बांट के खाओगे तुम। और उस दिन से तुम्हारे घर में गरीबी नाम का प्रकोप खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज अभी इसी वक्त जगना होगा। बोलो, जग रहे हो ना? जग रहे हो ना? हाँ जग रहा हूँ, हाँ जग रही हूँ। पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई नहीं आएगा बचाने। जब हालत गंभीर हो जाएगी, जब परिस्थिति बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी ना, जब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा बताने, चंद पैसों की वजह से तुम्हें सब लोग दुत्कार देंगे कि हाँ अरे यार ये तो पैसे मांगेगा। तो अपने हालात को सुधारने की शुरुआत अभी इसी वक्त से कर दो। मरोगे नहीं, सिर्फ कुछ महीने लगातार शिद्दत से, सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात, एक मॉक एक टेस्ट, एक मॉक एक टेस्ट, बस लग जाओ, लड़ जाओ। चाहे जैसे भी हो, कोई भी किताब उठा के लाओ, कोई भी मॉक टेस्ट लो, कोई भी यूट्यूब वीडियो फिक्स करो, लेकिन फिक्स करो। ये तुम्हारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है कि तुम कहाँ से पढ़ोगे, किससे पढ़ोगे, कौन सा नौकरी निकालोगे, कौन सा एग्ज़ाम के लिए बैठोगे। ये तुम्हें फिक्स करना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। बोलो, करोगे ना? करोगे। तुम्हें उस रोटी की कसम है जिस रोटी पे तुम्हें सच में देसी घी लगा के खाना है। नसीब नहीं होता है। मैं देसी घी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक वैल्यू है। जो लोग खाते हैं उनका शरीर अच्छा रहता है, खुश रहते हैं वो। ऐसा नहीं है कि हम दिखाने के लिए चीज़ों को खाते हैं, दिखाने के लिए सेब खाते हैं, दिखाने के लिए संतरा खाते हैं, दिखाने के लिए काजू बादाम खाते हैं, दिखाने के लिए दूध पीते हैं। नहीं, उससे हमारा जीवन अच्छा होता है, हमारा शरीर अच्छा होता है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम सरकारी नौकरी ले लेंगे, सैलरी आएगी, तो हम क्या करेंगे? यही सब तो करेंगे। तो उन सभी संसाधनों को तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हें पढ़ना है। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।